पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज वह उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों के कर्ज माफी तथा बाईपास नोटिफाइड करने के सवाल को टालते हुए दिखे। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अमृतसर से बाहर के सवाल पूछकर यूपी मध्य प्रदेश न ले जाया जाए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अमृतसर से जुड़ी BRTS सिटी बस सर्विस सहित कई समस्याओं पर अपनी बात रखी तथा उनके हल के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में से अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो आधुनिक तरीके से काम करना होगा। साथ ही उन्होंने अमृतसर में जितने भी कामों में घोटाले हुए हैं उस पर जांच करने के संकेत भी दिए। जब आदमी लोगों में रहता है, उसका संपर्क लोगों से नहीं टूटता, तो फिर संदेह पैदा नहीं होता। ये सुखबीर बादल नहीं है कि 40 गाड़ी आगे है, एक फायर ब्रिगेड पीछे है, टुई 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 ऊपर ही हवा में ही हवा। ये हवा में नहीं है। मैंने यहाँ से पूछा आके, तो मुझे लोगों ने 2-3 बड़ी अच्छी सलाह दी है। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं शुरू हुआ हूँ तो एक बंदा आया मेरे पास, मुझे कहने लगा, सिद्धू साहब सब बसें खड़ी हैं, जो BRTS वाली बसें हैं, एक भी नहीं चल रही। आपको पता है क्यों नहीं चल रही? मैं कहा यार बता तू क्यों नहीं चल रही। कहता जी 15 रुपए किराया यहाँ पे है, ऑटो वाला 10 रुपए लेता है, और ऑटो वाला 10 रुपए किराया लेके 1/3 टाइम में पहुंच जाता है, क्योंकि वो छोटा है और बस वहां खड़ी खड़खड़ करती रहती है, इसलिए बस में कोई नहीं। मैं कहा भाई इसका समाधान? कह रहा इसका समाधान बड़ा सिंपल है कि आप किराया जो है बस का या तो 7 रुपए कर या 5 रुपए कर दीजिए या 4 रुपए कर दीजिए। मैं कहा ना तेरी ना मेरी, 7.5 रुपए कर दीजिए। चालू का समझा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर मुझे यहाँ बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ कुछ फाउंटेन, मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया था, इसीलिए बुलाया था, यहाँ कुछ फाउंटेन नहीं चल रहे। मैंने उनको बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाइए आप, इस जगह पे कहाँ पेड़ लग सकते हैं, कहाँ सफाई का स्कोप है, 2 बाथरूम ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी अहम समस्या जो है वो बाथरूमों की। इतने सारे लोग हैं, बाथरूम सिर्फ एक है। तो उन्होंने कहा जी अभी शुरू नहीं हुए। मैं कहा फिर वो डोके देने लियांदे शुरू क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा भी जदों तुसीं कहोगे ਅਸੀਂ शुरू करांगे। तो वो 2-3 बाथरूम शुरू करावांगे, 50-60 पेड़ लावांगे इत्थे। ते इत्थे ਜਿਹੜੀ कोई माड़ी मोटी लोगों की समस्या है, वो लोगों की समस्या लोगों से ही जान के हमें वो समस्या समाधान में तब्दील करनी पड़ी। देखिए, जिस आस्था और विश्वास से पंजाब के लोगों ने हमें वोटें डाली, ये हम गाड़ियों में नहीं घूम सकते। हमें लोगों के साथ संपर्क में रहना होगा। वो संपर्क टूटेगा तो इन लोगों में संदेह पैदा होगा, और वो संदेह मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वार्ड में जब जाता हूं पैदल चलता हूं, और वो जरूरी है। ये संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है उसके आधार पे अब हम समस्याएं नहीं दे सकते। We cannot be part of the precipitate. We have to be part of the solution. अब सरकार में रहने के बाद हम ये नहीं केजरीवाल साहब की तरह चिल्ला सकते कि ये फलाना नेगेटिव है, ये फलाना नेगेटिव है। अब हमें समस्याओं के समाधान देने पड़े, और उसके लिए प्लान भी बन रहा है। मैं कैप्टन साहब के पास शीघ्र जाने वाला हूँ। उन्होंने मुझे कहा बेटा 15 दिन में बताइए, तो 15 दिन में मैं कैप्टन साहब के पास जाना। वो हमारे लीडर हैं, उनके पास सारा कॉम्प्रिहेंसिव मेरे डिपार्टमेंट का प्लान मैं लेके जा रहा हूं। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने उन्हें सलाह दी है कि करप्शन अगर दूर करनी है, सब गवर्नेंस पे आ जाए। पटवारी जो है, अगर हमारे मास्टर प्लान खसरा नंबरों पे इम्पोज है, तो पटवारी कैसे बोल रहा है कि खसरा नंबरों में कास्ट हो रही है, जबकि वहां इलीगल कॉलोनी है। जब आप उसको इंटरनेट पे चढ़ाओगे, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, CLU, ये जितने भी घूसखोरी के डेन हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बंदा घर में AC कमरे में टिक 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 की फीस भराई, टक करके सर्टिफिकेट बात। और ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश सब हुआ हुआ है। हमारे यहाँ क्यों नहीं? लैंड रिकॉर्ड अगर है, खसरा नंबर पे है, तो क्यों नहीं? 90% करप्शन सिर्फ गवर्नेंस से खत्म होने वाली है, 90%। लेकिन वो सारे निर्णय, बड़े निर्णय कैबिनेट में होते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैं कैप्टन साहब के पास लेके जाने वाला हूं। उन समस्याओं के समाधान हम देने वाले हैं। जितना प्रयास करते रहेंगे और समस्याओं को सुलझाते रहेंगे, लोग उतना हमारे साथ जुड़ते रहेंगे।